5 दिसंबर 2019 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के उपग्रह कुछ ऐसा दिखते हैं जिससे पूरे अमेरिका के साथ ही रूस और चीन में भी हड़कंप मच जाता है और ये सारे ही देश अचानक से भारत के ऊपर नजर रखने लगते हैं, वो भी खासकर असम के जंगलों के ऊपर। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, हम इस वीडियो में उसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 5 दिसंबर 2019 को नासा के उपग्रह या वहाँ के वैज्ञानिक मिलकर एशिया अफ्रीका क्षेत्र में जंगलों पर मानचित्र बनाने का काम कर रहे थे। उसी समय नासा का एक उपग्रह असम के जंगलों की एक तस्वीर लेता है जिसमें उन्हें एक ट्रेन खड़ी हुई दिखाई देती है। वो ट्रेन जंगलों में झाड़ियों और पेड़ों के बीच में छिपी हुई थी, इसलिए उपग्रह को उसकी जो तस्वीर मिलती है वो बहुत ही धुंधली। इस तस्वीर को देखते ही अचानक नासा के वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं और वो इसे अपनी सुरक्षा एजेंसी को भेज देते हैं। नासा की सुरक्षा एजेंसी ने जब इन फोटोज का एनालिसिस किया तो उनको ये संदेह हुआ कि भारत ने असम में अरुणाचल बॉर्डर रेल मोबाइल यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के वास्ते एक ट्रेन रैक को छुपा रखा है। संदेह होते ही इन फोटो और संदेह को तत्काल पेंटागन हाउस भेज दिया जाता है। अमेरिका की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं और असम अरुणाचल बॉर्डर पर उनके जासूसी उपग्रहों को तैनात कर दिया जाता है। पर अभी कई जबरदस्त और रोचक खेल शुरू होने बाकी थे। दरअसल होता क्या है, जैसे ही अमेरिका के सारे जासूसी उपग्रह असम में केंद्रित होते हैं, वैसे ही पेंटागन हाउस में रूसी और चीनी डबल एजेंट नासा द्वारा खोजी गई CBM ट्रेन के बारे में रूस और चीनी जासूसों को बता देते। अब फिर क्या था, रूस और चीन भी अपने अपने उपग्रहों को असम अरुणाचल बॉर्डर पर केंद्रित कर देते हैं कि आखिर भारत वहाँ पर किस इरादे से एक मिसाइल को छुपाकर रखे हुए है। ऐसा होते ही भारत में इसरो और NDRO नोट करते हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन के उपग्रहों की असमान गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं और ये खबर वो भारतीय खुफिया एजेंसियों को भेज देते हैं। क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय था इसलिए NSA और रॉ भी एक्शन में आ जाते हैं। रॉ ने रूस और चीन में उनके लिए काम कर पता लगाते हैं तो पता चलता है कि असम और अरुणाचल बॉर्डर पर सीरियल मोबाइल के वास्ते एक ट्रेन रैक रखा गया है। जैसे ही भारत सरकार को ये सूचना मिलती है अभी सदमे में आ जाते हैं। उनको बड़ा खतरा नजर आने लगा क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ भी छिपाकर नहीं रखा था। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी आतंकवादी संगठन या किसी विदेशी शक्ति ने यहाँ गुप्त अड्डा स्थापित कर लिया है। सारी मुख्य सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया जाता है और मीटिंग शुरू, जिसमें PMO, DIA रक्षा खुफिया एजेंसी, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी, MOD रक्षा मंत्रालय और CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी शामिल होते हैं। IHQ सैन्य अंतरिक्ष कमान और SFC रणनीतिक बल कमान सभी ने असम अरुणाचल बॉर्डर पर किसी भी ट्रेन रैक की नीति या छिपा कर रखने से इनकार कर देते हैं। इन सुरक्षा एजेंसियों ने हवाई रेकी और स्वयं के उपग्रहों IAF और ARC विमानन अनुसंधान केंद्र से भी इसकी जांच करते हैं। उपग्रहों से ली गई तस्वीरों से ये पुष्टि होती है कि वाकई में यहाँ एक अच्छी तरह से छुपा हुआ ट्रेन रैक मौजूद है। खबर की पुष्टि होते ही NSA के कार्यालय से एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी को गुप्त ऑपरेशन के तहत इस साइट पर भेजा जाकर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मार्कोस और गरुड़ सहित स्पेशल फोर्सेस की एक ग्राउंड पार्टी को भी साथ देने के लिए तैयारी पर रखा जाता है। असली धमाका सामने आने वाला था। तिनसुकिया स्वयं गुवाहाटी से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व और अरुणाचल प्रदेश से सीमा से 80 किलोमीटर दूर है। जब वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी इसे पिन पॉइंट करते हुए असम से तिनसुकिया से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो सच्चाई सामने आ गई। यहाँ आकर पता चलता है कि दरअसल ये ट्रेन पूरे 43 साल से इस जगह पर यूं ही पड़ी हुई थी। मतलब ये एक ऐसी ट्रेन थी जो भारतीय रेलवे से छूट गई थी। मतलब ये एक ऐसी ट्रेन थी जो भारतीय रेलवे के बेड़े से खो गई थी और इस ट्रेन को बारे में जानने वाले सभी शख्स या तो देश से चले गए थे। हुआ यूं था कि 16 जून 1976 को सुबह 11:08 पर एक ट्रेन असम के तिनसुकिया के छोटे से स्टेशन पर पहुंचा। 1976 में ये सामान्य बात थी कि छोटे स्टेशन पर प्लेटफार्मों के साथ सामान लोडिंग और अनलोडिंग के वास्ते कोई जगह उपलब्ध नहीं होने पर इंजन से यात्री डिब्बों को अलग करके मुख्य स्टेशन पर छोड़ देते थे और माल डिब्बों वाले रैक को दूर बने यार्ड में ले जाकर सामान चढ़ाने या उतारने का काम होता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था।
उसी दिन सुबह 11:31 पर भारी बारिश हुई और पानी का सैलाब उफन पड़ा। बाढ़ आ गई और पूरा स्टेशन 5 से 6 फीट तक पानी में डूब गया। सभी यात्री उतर चुके थे। रेलवे और स्टेशन ट्रैक पर पानी भरने के कारण वे उसमें फंसने लगे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से यात्रियों ने पैदल रेलवे ट्रैक के किनारे से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। कई दिनों बाद जब पानी का स्तर घटता है, इस दौरान तक रेलवे मास्टर और दूसरे कर्मचारी भी पोस्टिंग पर बाहर चले जाते हैं। इस बीच लोग उस अलग किए गए रैक के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि यह मुख्य स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अलग अलग साइडिंग पर और सुनसान जगह पर था। धीरे धीरे झाड़ झंकार और जंगल पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। इस साइडिंग ट्रेन रैक पर झाड़ियों और लताओं का कब्जा हो जाता है। सांप, पक्षी और जंगली जानवर उसमें अपना घर बना लेते हैं। समय गुजरता जाता है। अधिकांश रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनका निधन हो जाता है तो किसी को भी ट्रेन की याद नहीं रहती है। इस इंजन का ड्राइवर डैनियल स्मिथ 20 सितंबर 1976 में ही ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और इस तरह लगभग 18 दिसंबर 2019 को मुख्य तिनसुकिया से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से स्टेशन पर इस ट्रेन को पड़ा हुआ पाया जाता है। अब आप पूरी कहानी जान चुके हो कि खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। और इस खबर से अमेरिका, रूस, चीन और भारत सरकार का टेंशन दूर होता है। अंत भला तो सब भला। तो यह है इस खोई हुई ट्रेन की कहानी।